हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आपका चैप्टर है न्यू शब्द रूप। ठीक है, संज्ञा शब्दों के शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ आपके सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप आपको याद करने होंगे, जो इम्पॉर्टेंट है और जिनसे हर बार आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे सीधे आपका क्वेश्चन आता है कि पितृ शब्द की षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। ऐसी मातृ शब्द का पूछा गया है आपका। ठीक है, तो किसी भी का शब्द रूप पूछा जा सकता है, चाहे वो नदी हो, धेनु हो, गुरु हो। कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राम से। ये चैप्टर जो था आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो आप वहाँ से इनको लर्न कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द रूप। शब्द रूप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। जैसे अनुवाद करना होगा, वाक्य प्रयोग, वाक्य बनाना होगा संस्कृत में। राम ने पुस्तक पढ़ी या राम ने अपने दोस्त को पुस्तक दी। ठीक है, अपने मित्र को। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ पर राम में क्या विभक्ति आएगी, मोहन में कौन सी विभक्ति आएगी, इसी के लिए आपके ये रूप होते हैं। ये आपका एक वचन है। एक वचन का मतलब है एक जो संख्या में एक का बोध कराएंगे। द्विवचन यानी कि दो वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले। और बहुवचन यानी कि बहुत सारे, दो से अधिक। विभक्ति क्या होती हैं तो आपने शायद पढ़े थे, कारक चिन्ह, जो आपके हिंदी में कारक होते हैं और उनको प्रदर्शित करने के लिए जो उनके चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह। जैसे प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध काकी के नानी ने सप्तमी अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो अरे। मतलब प्रथमा विभक्ति का मतलब क्या है कि इसका कारक चिन्ह क्या हुआ, कर्ता ने। ठीक है, जो कारक है वो कर्ता और ने है इसका चिन्ह। यानी कि जैसे ही हमने बोला राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम का जो रूप आएगा वो क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति में आएगा। अब राम चूंकि एक है तो प्रतिमा का एक वचन लगाना पड़ेगा, रामः। ऐसे ही अगर हमने बोला कि राम ने मोहन को पुस्तक दी, या इसको मैं उल्टा कर देती हूँ कि मोहन ने राम को पुस्तक दी, तो यहाँ पर राम को तो क्या होगा आपका द्वितीय कर्म को। ठीक है, द्वितीय का चिन्ह क्या है, को। तो राम को पुस्तक दी है ना मोहन ने, तो राम को शब्द में अब जो आपका विभक्ति आएगी वो कौन सी आएगी, द्वितीय। और राम एक ही तो द्वितीय का एक वचन लगेगा। इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपकी में विभक्ति बहुत डिटेल में दी गई है और ये टेट में आपको सेम डिट्टो ऐसी विभक्तियाँ मिलेंगी, पूरी पूछी जाती है वहाँ पर सीधे सीधे। तो जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की विभक्तियाँ हैं, प्रथमा का यूज़ कहाँ होता है, द्वितीय कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, पूरा आपको यहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक बार शब्द रूप फटाफट से देख लेते हैं। पहला है आपका राम का, मैं पढ़ा रही हूँ। अब इनको याद कैसे करते हैं, तो इनको अकारांत, इकारांत, उकारांत एक जैसे चलेंगे। जितने भी अकारांत होंगे पुल्लिंग के सारे एक जैसे चलेंगे, जितने भी इकारांत होंगे पुल्लिंग के सबके रूप एक जैसे चलेंगे। जैसे राम के साथ साथ और क्या आ सकता है, बालक, शिक्षक, मोहन, नर, कृष्ण, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो ईकारांत होंगे उनके एक जैसे चलेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अकारांत राम का रूप। ठीक है, याद करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कैसे याद करते बता देती हूँ। या तो आप इनको इस तरीके से पढ़ते हुए याद करो, या फिर एक एक लाइन इस तरीके से, जैसा आपको अच्छा लगे। मेरी जो हैबिट बनी हुई है, मैं इस तरीके से लाइन करती हूँ, तो मैं आपको चलिए याद कराती हूँ। पहला आपका क्या है, राम का। प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा, रामः, रामौ, रामः। द्वितीया में रामम, रामौ, रामान। तृतीया रामेण, रामाभ्याम, रामहे। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन हे रामा, हे रामो, हे रामा। संबोधन आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि संबोधन आपका प्रतिभा विभक्ति पूरी की पूरी लग जाती, बस हे करके आप लगा देना। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रिकी पॉइंट देख लीजिए। जैसे रामा नाम, ऐसे आपको कहीं भी नाम लगा हुआ मिल जाए, लता नाम, हरि नाम, गुरु नाम, ये सारे शब्द क्या होंगे आपके षष्ठी के बहुवचन होंगे। ऐसे कहीं आपको सु या सु मिल जाए, ये वाला सु, वो क्या होता है आपका सप्तमी का बहुवचन होता है। रामेशु, लतासु, हरिसु। ठीक है, सु आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नाम जब रा होगा तो ये इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, और जब रा नहीं होगा तो वहाँ पर आपका नाम इस तरीके से आएगा। समझ गए इतनी सी बात। नेक्स्ट आपकी जो आपका ये है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन सभी जगह सेम रहता है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, कीवर्ड भ्याम मिलेगा।
बहुवचन की बात करें तो आकारांत में आपको चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन सेम मिलने वाला है और लास्ट में आपको क्या मिलेगा देखने को, एभ्या। ठीक है, एभ्या मिलने वाला है लास्ट में देखने को। बाकी आप सारे याद कर लीजिए। चलिए एक बार रिवाइज करा देती हूँ। रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामहे, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामे रामयो रामेषु, और हे रामौ हे रामः। बस एक चीज़ पे आप बहुत ध्यान रखना, एक आपका ये तृतीया का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में ये मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रामे और वहाँ पर क्या होता है राम है। ठीक है, इस तरीके से तो इनको जब बोल के आप याद करें तो अच्छे से याद करो। ठीक है, नोट पॉइंट देख लीजिए। बालक, शिक्षक, छात्र, नर, कृष्ण, वृक्ष, मोहन, गज, जितने भी ये सब हैं अकारांत पुल्लिंग के शब्द, सभी के रूप कैसे चलेंगे, राम की तरह। अब बात करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग के रूप अलग चलेंगे, वो भी आपका क्या है, आकारांत। तो अब आकारांत स्त्रीलिंग में जितने भी शब्द आ रहे होंगे, जैसे सीता, रमा, राधा, बालिका, अजा, वाटिका, गीता, ठीक है, इस तरीके के जितने भी आने वाले होंगे जिनमें आ से एंड होगा, वो सब स्त्रीलिंग के इस तरीके से चलेंगे। चलिए देखते हैं लता से। तो लता का क्या होगा, लता, लते, लतः, लताम, लते, लतः। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, द्विवचन जो होगा प्रथमा द्वितीया का, द्विवचन बहुवचन अब आपको सेम मिलता रहेगा। केवल अकारांत पुल्लिंग को छोड़ने के बाद आपको द्विवचन हर एक शब्द का सेम मिलेगा प्रथमा और विभक्ति में। तो आप बस एक याद करो, दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको कितने कितने कम याद करने हैं। देखो यहाँ पर 2 सेम मिल रहे हैं, यहाँ 2 सेम मिलने वाले, यहाँ पर 3 सेम हो गए, यहाँ पर नीचे के ये 2 सेम मिल गए और यहाँ पर ये 2 मिलने वाले हैं, और यहाँ पर पंचमी और षष्ठी का एक वचन। तो कितने सारे कॉमन हो गए, ये सारे हट जाएंगे। बाकी की जगह ट्रिक बता दिए, नाम और सुवाली। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो तृतीया का बहुवचन है, ये भी अब आप ट्रिक याद कर लो। अकारांत पुल्लिंग को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी शब्द होंगे उसमें क्या मिलेगा, भी मिलेगा। हरि भी, मुनि भी, गुरु भी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए लता का एक बार देख लेते हैं फटाफट से। लता, लते, लतः, लताम, लते, लतः, लतया, लताभ्यां, लताभि, लताये, लताभ्यां, लताभ्या, लताया, लताभ्यां, लताभ्या, लतायः, लतयो, लतानां, लतायां, लतयो, लतासु, और हे लता, हे लते, हे लता। ठीक है, कुछ को ऐसे याद होंगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। लता, लताम, लतया, लताये, लतायः, लतायः, लतायां, लते, लते, लताभ्यां, 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 लतयो, लतयो, हे लते। ठीक है, लता, लता, लताभि, लताभ्या, लताभ्या, लतानाम, लतासु। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट बात करते हैं फल के। तो जो आपके नपुंसक लिंग के शब्द होंगे वो भी अकारांत के, उनके आपको बस 2 विभक्ति के याद करने हैं, प्रथमा के और द्वितीया के, और वो दोनों भी आपके सेम है। क्या है, फलम, फले, फलानि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ठीक है, उद्यानम, उद्याने, उद्यानि, सब एक जैसे चलेंगे और दोनों विभक्ति एक जैसी रहनी है। और इसके बाद की जितनी भी विभक्तियाँ हैं, द्वितीया के बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आपकी संबोधन, सब में आपके कैसे चलेंगे, जो आपने राम के रूप याद किए वैसे ही चलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आप कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट आइए हरि का देख लीजिए। ठीक है, हरि का और पति का इम्पोर्टेंट है आपका, और मैं ये आपको इस तरीके आप बस याद कर लो। संडे को मैं क्लास लूँगी आपकी, जिसमें आपके ये टेस्ट के रूप में मैं कोशिश करूँगी लेने की, तो बीच बीच में से पूछूंगी ना, तो आपको ये और ज़्यादा रिवीजन होंगे, याद बने रहेंगे। ठीक है, पहला होता है हरि, हरि, हर्यः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिभि मिल गया कि नहीं, हरये, हरिभ्याम, हरिभि, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्या, हरे, हर्यो, हरीनाम, हरो, हर्यो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हर्या। सेम ऐसे ही चलते पति के, इसलिए मैंने साथ में ही लिख दिए थे ताकि आप मैच करते हुए पढ़ो। पति, पतिम, पति, पति, पत्या, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पतये, पतिभ्याम, पतिभ्या, पतयु, पतिभ्याम, पतिभ्या, पतयु, पत्यो, पतीनाम, पत्यो, पत्यो, पतिषु। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से याद करने। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पूछा जाता है वो ये वाला पति का, जो आपके पूछे जाने वाले उन पे मैं सर्कल कर देती हूँ। एक आपका पति का ये रहा, एक पत्या ये वाला रहा पूछा जाने वाला, और हरि में आपका पूछा जाता है हरिणा, और हरिणा आपका यूज़ भी होगा कहीं कहीं, हरिया। ठीक है, और याद करने वाला है आपका हरे। ठीक है, ये 3-4 आप हरि के देख लेना।
एक तो हरिणा, हरेया और हरे, इनको याद कर लो। सीधे सीधे ये पंचमी में आता है, ये तृतीया में, और ये आपका प्रथमा का बहुवचन। बाकी तो ये दो आपके ये ट्रिक वर्ड हैं, इनको याद कर ही चुके हैं आप लोग। चलिए, और हरि की तरह ही आपके क्या क्या चलने वाले हैं, मुनि, पानी, कवि, रवि, इन सभी के हरि की तरह ही रूप चलेंगे। गुरु की बात करते हैं तो गुरु का देख लीजिए, गुरु के रूप प्रथमा में क्या चलेगा, गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवो गुरूणां, गुरो गुरु गुरुवो गुरुषु। अब देखो, इसको आप याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हरि के याद कर चुके होंगे, वहीं से निकालो हरि। ये इकारांत है, और जो आपका हरि है इकारांत, गुरु है उकारांत, उकारांत नहीं उकारांत, गुरु होता है ना, इसलिए। तो इनमें बस आपको क्या करना है, जहाँ ई की मात्रा थी वहाँ ऊ की मात्रा कर दो। तो जैसे हरि का क्या बनेगा यहाँ पर, हरि, और गुरु का क्या है, गुरु। यहाँ पर हरि का क्या होता है, दीर्घ मात्रा हरि, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था, हर्या, बस या का वाह हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ, हरि ही यहाँ पर हो जाएगा हरि। ऐसे ही याद किया करो, बहुत ज़्यादा हैं ये, और ऐसा कुछ है नहीं कि इनको घोल के हम पी सकें, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। इसलिए हमें क्या है, कुछ ऐसी ट्रिक लगानी पड़ती है जिनसे हमें ये याद हो जाए। अब देखो, गुरु के बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हरि के तैयार होंगे तो गुरु के ऑटोमेटिक कर लोगे, कवि के कर लोगे, पति के कर लोगे, वहाँ पे आपको सीधे सीधे मिलने हैं। जो आपको अलग लगते हैं वहाँ पर अंडरलाइन कर लो, हरि, हरि हर्या, ठीक है। वैसे गुरु, गुरु गुरुवाहा हो जाएगा, बस वाह की जगह या आ जाएगा। गुरुम तो यहाँ पर क्या था, हरिम, यहाँ पर तो हरि आया था, और गुरून वहाँ पर क्या आया था, हरीन। गुरून है ना बड़े ऊ की मात्रा, वैसे हरि में क्या आई थी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आई थी या नहीं आई थी, हरीन, ठीक है। हलंत का बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट, गुरुणा, वहाँ पर क्या आया था, हरिणा, ठीक है। ऐसे गुरुवे, तो वहाँ पर क्या आया था, हर ये वहाँ पर या हो जाता है, वहाँ नहीं रहता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, हर ए। यहाँ पर गुरु, वहाँ पर क्या आया था, हरो, ठीक है। नीचे सप्तमी का एक वचन हरऊ था, वहाँ यहाँ गुरु, तो सेम है। आपको ये तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। गुरु की तरह यहाँ पे क्या चलने, भानु, रिपु, विष्णु, पशु, तरु, प्रभु, इन सब के चलेंगे। तरु पर्यायवाची है वृक्ष का। अब आपको कुछ नहीं करना, किसी के भी याद नहीं करने, ना गुरु के याद करने, सिर्फ किसका याद करो, हरि का याद कर लो। बस एक ट्रिक याद रखो कि हरि के में जहाँ पे आपको दीर्घ मात्रा मिल रही है, वहाँ पर गुरु में दीर्घ मात्रा ऊ की लगाइए, और जहाँ पर आपको या मिल रहा है हरि में, वहाँ पर क्या लगा दो, गुरु में वा लगा दो। गुरु में रा आने की वजह से नाम क्या हो जाएगा, राम। ये तो हरि में भी होता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मति के रूप की। मति का स्त्रीलिंग रूप, तो मति का एक वचन क्या होता है, मतिहि, मति, मत्यः, मतिम, मति, मतिहि, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्याः, मतायः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतायः, मत्यो, मतीनां, मत्याम, मत्यो, मतिषु। अब इसको अगर आप गौर करेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हरि के जैसी मिल रही हैं, ठीक है। और ये लास्ट के जो मिलेंगे लता के जैसे मिलेंगे, ठीक है। इधर देखिए लता के जैसा मिल रहा है, और इधर क्या मिल रहा है, हरि के जैसा मिल रहा है, दोनों ही होते हैं मति के। तो जैसे चाहो वैसे याद कर लो। और जो मति में आपको याद रखने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं, मत्या को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मत्ये को, ठीक है। मति से अगर आएंगी तो ये आपको 2-3 मिल सकते हैं, और एक यहाँ पर मत्याम, और एक पंचमी का एक वचन, पंचमी या षष्ठी में से कोई एक पूछा जा सकता है, दोनों सेम ही है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मती, नाम, मतिषु, इनको तो याद ही नहीं करना है, ये भी आपको अब तो तैयार हो गए होंगे। तृतीया का बहुवचन में क्या लगा देना, सीधे सीधे भी लगा दो। तृतीया का बहुवचन जहाँ दिखे भी, बस वो अकारांत पुल्लिंग ना हो। और चतुर्थी पंचमी का बहुवचन जहाँ भी दिखे वहाँ क्या लगा दो, भ्या लगा दो, ठीक है। बस एक ही शर्त है, क्या नहीं होना चाहिए, अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग होगा तो क्या लग जाएगा वहाँ पर, एभ्या, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का बहुवचन पूछा जाता है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या लगा देना है, भ्याम लगा देना है, ठीक है। बहुत ईजी है भ्याम। चलो आगे बात करते हैं नदी के रूप। नदी के बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके नदी के याद कर लीजिएगा, टेट में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। नदी के बहुत इंपॉर्टेंट रूप रहते हैं, और बहुत खासकर पूछते वो क्या है आपसे, एक पूछते हैं नदी ही,
और हम विसर्ग की वजह से ये समझते, जैसे नदी शब्द है, हम सोचते संस्कृत में हर जगह विसर्ग लगती, विसर्ग लग गई और ये क्या बन गया होगा, प्रथमा का एक वचन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपका ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा गया है एक आध बार, और आपका टेट में तो इंपॉर्टेंट नदी के बहुत है। नदी के रिवाइज करते हैं, नदी नद्यो नद्या, नदीम नदी 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 सॉरी नदी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदिः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, मैं वो कर देती हूँ, एक आपको ये याद करना है, नदी वाला टिक मार देती हूँ। नदी याद करना है आपको, एक नद्यो याद करना है, ये द्विवचन का पूछा जाता है बहुत बार, और आपको एक तैयार करना है यहाँ से नद्यः। ठीक है, ये 3 आप तैयार कर लो, और ये तो आपके तैयार हैं ही, पूछे जाएंगे तो आप कर ही देंगे। ये 3 मैं बाकी सब में इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वैसे पूछने को ऐसा नहीं, ये मत कहते ना कि अरे मैम ने तो बता दिया तो हम यही याद करेंगे, अब इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये इसके अलावा कोशिश करिए याद करने की, ठीक है, क्योंकि पूछे कुछ भी जा सकते हैं। और जब टैट का पढ़ें तो ये टैट में आप राम के लता के आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। राम लता के फल के तो याद ही नहीं करने, फलम फले फलानी है तो देखो 3 याद हो गए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, और आपकी किसको, नदी को और हरि के, ये आपको याद रहने चाहिए 4 रूप, संज्ञा शब्दों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इन 4 के अलावा आपको पिता माता की सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है, सभी जानते हैं। तो बस अपने पिता और माता के रूप भी याद कर लीजिए, यानी कि पितृ और मातृ के रूप भी आपको संस्कृत में याद करने पड़ेंगे, जिनके बहुत पूछे जाते हैं। और आपके डीएलएड में तो ऐसा लगता है कि उनको बहुत पसंद है, पितृ मातृ की ही पूछते हैं मोस्टली। ठीक है, चलो धेनु के रूप आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको भी तैयार कर लेना। एक बार पढ़ा देती हूँ कैसे इनको तैयार करना है, कैसे बोलना है। तो धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनु, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेनवै धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनवः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनुवो धेनवः धेनुवो, धेनूनां धेनवां धेनवोः धेनेषु धेनुषु। ठीक है, अब आपको इसके भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपने हरि गुरु के तैयार कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। बस वहीं से इनको एक बार लिखना, और साथ साथ इनके गुरु और हरि के रूप भी लिखना और मैच करना, सेम मिलेंगे। ठीक है, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा मात्रा का, तो आप इतना तो जब पढ़ लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋकारांत, यानी कि पितृ और मातृ के बिल्कुल सेम रहते हैं, माता पिता दोनों ही समान है, ईश्वर के भगवान मतलब भगवान के समान इनको दर्जा दिया जाता है। तो बस सीधी सी बात है, इनके रूप भी समान ही चलेंगे, लेकिन माता को कुछ ज़्यादा ही माना जाता है, तो थोड़ा सा माता ने अपना अलग रूप ले लिया है सिर्फ एक जगह पर। ठीक है, बाकी माता के और पिता के रूप आपको हर जगह सेम मिलेंगे। चलिए कैसे मिलेंगे, एक बार इनको दोनों को इसीलिए मैंने साथ साथ लिखा है। ठीक है, देखो पहले पिता के देखते हैं, पिता पितरौ पितरः, ज़्यादा ही वो हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरन्, पित्रा पृथिव्यां पितृभिः, पित्रे पृथिव्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रो पितॄणां, पितरि पित्रो पितृषु। ठीक है, इस तरीके से रहे ये पिता के रूप। अब बात करते हैं माता के रूप, सेम टू सेम माता ऐसी चलेंगी, बस एक जगह अलग हो जाती हैं। पिता माता देखो सेम मिला, पितरौ मातरौ, तो माता के देख लो, माता मातरौ मातरः, मातरः, इस तरीके से मात्रा मत कर देना, वरना बोलने में कभी बार मात्रा निकल जाता है। ठीक है, मातरः, ठीक तोड़ तोड़ के पढ़ो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमसे वहाँ सोने जा रहे हैं और कोई कहे कि अरे कैसे बोल रहे हो भाई, ऐसा नहीं है। हमें क्या है, हमें वहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, और टैट में खासकर आपको क्या है, चारों ऑप्शन कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि आप वहाँ पर सही फाइंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना हो सके संस्कृत में जो आप उच्चारण कर रहे हैं उस पर खास ध्यान दें, जैसा लिखा है वैसा ही बोलने का प्रयास करें, जिससे क्या है कि आप मात्रा संबंधी अशुद्धियों से बच सकते हैं। चलिए, माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु। ठीक है, कुछ देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, पहले एक वचन देख लेते हैं दोनों का।
ठीक है, दोनों का हम देख लेते हैं एक वचन। चलिए, पिता माता, पितरम मातरम, पित्रा मात्रा, पित्रे मात्रे, पितुः मातुः, पितुः मातुः, पितरी मातरी। पीछे के सेम सेम मिले कि नहीं मिले? बस कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना। हो गए ना तैयार? पिता के किए माता ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी, ठीक है, या माता के कर लो तो पिता तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर पापा से कुछ काम कराना हो, मम्मी से बोलते हैं ना, और मम्मी तुरंत पापा को बना देती है, सेम वैसे ही माता को तैयार करो, पिता के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको इसमें तैयार कौन कौन से करने, एक तो पितरम पूछा जाता है बहुत ज़्यादा आपसे, एक पितरी पूछा जाता है, पूछने को तो बहुत पूछे जा सकते हैं, एक पितरी पूछा जाएगा, एक पितरम पूछा जाएगा, एक आपसे पूछा जा सकता है पितरहो, ठीक है, ये रॉ बना है, ओ की मात्रा है, पितरौ। चलिए अब द्विवचन देख लेते हैं इनके। तो द्विवचन में देखिए, पितरौ मातरौ, पितरौ मातरौ, पितृभ्याम मातृभ्याम, तो तीनों एक ही रहने यहाँ पर। फिर पित्रोह मात्रोह, पित्रोह मात्रो, सब जगह सेम है कि नहीं? हाँ, बस अब द्विवचन में आपका जो पूछा जाने वाला शब्द है वो है पितरौ, ठीक है, पूछा यही जाता है, या फिर पित्रोह भी पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन। नेक्स्ट बात करते हैं बहुवचन की। तो देखिए यहाँ पर पितरहा मातरहा सेम है, बस एक जगह गड़बड़ हुआ है, वो कहाँ पर? यहाँ पर हो जाता है पितृन और यहाँ पर हो जाता है मातृ। बस माता ने एक जगह रौद्र रूप अपना दिखा दिया, बिल्कुल अलग हो गई हैं, पिता हो गए हैं पितृन और माता हो गई है मातृ, किसमें? द्वितीया के बहुवचन में बस, और बाकी सब जगह सेम, पितृभि मातृभि, पितृभ्या मातृभ्या, पितृभ्या मातृभ्या, पितृणाम मातृणाम, पितृषु मातृषु, बाकी सब जगह सेम है। इसमें आपको जो तैयार करने वाली लाइन है ये पहली और दूसरी है, बस इनसे आपसे पूछा जाता है, बाकी किसी से बहुत कम पूछा जाएगा इधर की लाइन में, ठीक है। और आपसे जो पूछे जाएंगे डीएलएड में वो सीधे सीधे कैसे आने वाले हैं कि पिता शब्द का षष्ठी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखिए। ऐसे आपका माता शब्द का पूछा गया है, माता शब्द का षष्ठी विभक्ति का तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आने हैं, तो आपको पिता के रूप अच्छे से तैयार कर लो, माता के हो जाएंगे, और एक ये वाला तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज संज्ञा सर्वरूप मैंने आपकी सारी करवा दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।